স্টুডেন্টস, এখন আমি ক্লাস 10-এর ম্যাথ করাবো। পেজ নাম্বার 113 পেজ নাম্বার। আমি তোমাদের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট করাচ্ছিলাম এক্সারসাইজ 6.1। এই এক্সারসাইজ 6.1-এর 12 নম্বর যে কোশ্চেন আছে সেটা প্রত্যেকে আগে দেখবে, ভালো করে কোশ্চেন পড়বে, তারপরে অঙ্ক করবে। Let us write by calculating the sum of money if the difference between compound interest and simple interest for 2 years at the rate of 9% interest per annum is rupees 129.60। তার মানে হচ্ছে বার্ষিক 9% সুদের হারে কিছু টাকার 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ, কিছু টাকা মিন্স নো প্রিন্সিপাল, কিছু টাকা 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ মানে কোনো আসল টাকাটা দেওয়া নেই, এবং সরল সুদের অন্তর মিন্স বিটুইন ডিফারেন্স কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অ্যান্ড সিম্পল ইন্টারেস্ট, বিটুইন ডিফারেন্স কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অ্যান্ড সিম্পল ইন্টারেস্ট অন্তর কত বলেছে? 129.60। তার মানে আমাদের এখন এখান থেকে বের করতে হবে প্রিন্সিপাল অর্থাৎ আসল। দেখবে অঙ্ক এবার। প্রথমে ফার্স্ট টাইম কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট করে आई আমরা বের করে নেব, মানে इंटरेस्ट बेर करब। उसके बाद क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। देखो आर सेम है 9% इन 2 years, पी पता नहीं, पी का मालूम नहीं कुछ, और ए का फॉर्मूला है, पी चाहिए मेरा, ए का फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 N, ये फार्मूला। P का लिए कुछ नहीं, इसीलिए ये P है। Pटा पूरा बसे गल। 1 प्लस R मीन्स 9 बाई 100, N मीन्स 2। ये एलसीएम करके 100 हुआ, 100 से 1 इंटू करके 100 डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा, 1 से 9 इंटू करके 9, ये दोनों ऐड करके 109, ये स्क्वायर है इसीलिए डबल करना पड़ेगा। P इंटू 109 बाई 100 इंटू 100 बाई 9 एंड 100, ये काटाकुटी नहीं होगा, इसीलिए ये इंटू कर देंगे। देखो इधर हम इंटू किया, देखा इधर इंटू कर दिया, 109 और 109 ये इंटू करके इतना आ गया, 9 9 81 और 9 0 3 और 1 से इंटू करके 901 1 8 9 9 18 बैठ जाएगा और 1, ये 1 1 8 8 1, इधर है 1 1 8 8 1 और P का साथ इंटू P, और ये दो ठो 100 इंटू करके ये एक का बाद एक इंटू करके एक होगा, और उसका ये दो ठो 0 है, इसीलिए 4 ठो 0 बैठ गया। और ये I का फॉर्मूला है, I का अमाउंट माइनस P, A माइनस P, अमाउंट का इतना है इसीलिए इधर बैठ गया, और P का कुछ नहीं माइनस P, ये पूरा नीचों में कुछ नहीं मतलब 1 एलसीएम करके ये 10,000 आ जाएगा। ये 10,000 डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा, 1 के साथ पूरा इंटू करके जो नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 11881 P, ये 1 से पूरा इंटू करके ये आ जाएगा, P से ये डायरेक्ट इंटू, इसीलिए 10,000 P, और ये दोनों माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके क्या हुआ देखो, 1881 P और ये 1000, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का
आई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट का एस आई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये P, ये तो जो कुछ पता नहीं, R तो पहले था 9%, 9 इधर, T मतलब 2, तो ये आ गया 18P बाई 100। ये तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे, और उसके बाद जो इंटरेस्ट का दोनों माइनस दिया हुआ ये हम इधर दिखाया साइट में। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आया, ये देखा, और सिंपल इंटरेस्ट ये भी इतना आया, माइनस हुआ 18P, ये 18P बाई 100 और 1881P बाई 10,000 इक्वल 129.60। ये दोनों का बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का बीच में कितना फ़र्क है ये दिया हुआ है। और ये एलसीएम करना पड़ेगा, 10,000 होगा, 10,000 डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा, 1 के साथ ये इंटू करके ये जो है नंबर आ जाएगा, और 10 के साथ ये डिवाइड करने के बाद ये 100 के साथ 100 के पीछे में 2 ठो ज़ीरो, ये 2 ठो ज़ीरो कट जाएगा, तो इधर बचा हुआ 100, तो 100 के साथ 18 इंटू करके 1800 आ गया, और वो जो नंबर है वो बैठ गया। ये दोनों माइनस करके 81P आ गया, और ये 10,000 इक्वल जो नंबर है बैठ गया। तो इसका बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसका नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1, ये इसका साथ इसका और इसका साथ इसका, हाँ, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो जो P चाहिए, इसीलिए P लेफ्ट हैंड में 81P इक्वल 12 ये है, ये दोनों मैं इंटू कर दिया, ठीक है। देखो इंटू करके क्या आ गया, इंटू करके मैं इधर इंटू कर दिया 129.60 और 10,000 इंटू करके कितना आ गया, ये दोनों इंटू है, ये इंटू करके कितना आ गया, ये जो नंबर है पहले बैठ जाएगा, हाँ, पॉइंट छोड़ के नंबर बैठ गया, उसके बाद इतना तक बैठ गया, और 1 के पीछे 4 ठो ज़ीरो है, 1 2 3 4, उसके बाद ये 2 ठो नंबर के बाद पॉइंट है, नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो इसीलिए 2 ठो नंबर छोड़ के पॉइंट दिया, और पॉइंट के पीछे कुछ ज़ीरो रहेगा, सब कट जाएगा, तो 2 ठो ज़ीरो, पॉइंट के बाद ज़ीरो कट गया और पॉइंट भी हट जाएगा, तो इसीलिए हुआ 1296000 इधर बैठ गया। देखो इधर भी है 1296000 और P बाई 18 नीचों में 81, और 81 के साथ ये कट के 16,000 आ गया, तो P इक्वल ₹16,000, ये आंसर है, एक ठो हो गया। और 12 के 13 मैथ सेम है, तो 13 का मैथ तुम लोग का करना पड़ेगा, ठीक है, ये होमवर्क है। तो उसके बाद फिर 14 किया, देखो 14 का क्या है, 14 का फिर 14 का मैथ जो है, if the rates of compound interest for the first and the second year are 7% and 8% respectively, let us write by calculating compound interest on ₹6,000 for 2 years। তার মানে হচ্ছে কি বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হার প্রথম বছর 7% এবং দ্বিতীয় বছর 8% হয়, তবে 6,000 টাকার 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ কত হবে? চক্রবৃদ্ধি সুদ 2 বছরের, ফার্স্ট ইয়ারে 7% আর সেকেন্ড ইয়ারে হচ্ছে 8%। দেখো কীভাবে করছি। ফার্স্ট ইয়ার আমি ধরেছি R1 रेट था
फर्स्ट ईयर का 7%, इसीलिए R1 रेट का, और ये 2% रेट का R2 किया R2 ধরেছি কেন একটা দুটোই আর মানে দুটোই রেটের আছে, রেট मतलब সুদের হার একটা হচ্ছে 7% একটা 8%, তাই একটা R1 ধরেছি একটা R2 ধরেছি। P इक्वल दिया हुआ 6,000 इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स मतलब 1 ईयर 2 ईयर हो गया, ठीक है, ये 1 ईयर ये 1 ईयर 2 ईयर। आई का चाहिए तो ए का फार्मूला P इक्वल P, ये दोनों है, ये अलग अलग करके इंटरेस्ट, इसीलिए मैं अलग अलग करके किया, ठीक है। ये एक संग 2 ईयर्स का एक संग ये इधर 2 दे दिया, ये ऐसे नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, ये वो जब तक ये रेट अलग अलग करके एक साल में 7%, दूसरा साल में है 8%, इसीलिए ये अलग अलग R1 R2 पकड़ा और ऐसे ही किया। P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 है, R1 मतलब ये है, P इंटू 1 प्लस R2 बाई 100, ठीक है। तो P मतलब 6,000, 1 R1 मतलब 7, तो 7 दिया, R100 इंटू 1 प्लस R2 मतलब 8, तो 8 दिया 100। तो ये दोनों एलसीएम करना पड़ेगा, ये एलसीएम करके 100 हुआ, और 100 के साथ 1 इंटू करके 100 के साथ 100 डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा, 1 के साथ 7 इंटू करके 7 आ गया, 100 के संग एलसीएम करके 100 हुआ, 100 के साथ 1 इंटू करके 100 हुआ, और 100 1 आ जाएगा, 1 के साथ 8 इंटू करके 8 हुआ। तो ये 6,000 है, और ये दोनों ये 107 ये ऐड करके बाद और बाई 100 इंटू ये 108 बाई 100, ये 2 ठो 0 ये 2 ठो 0 कट गया, और 1 ठो 0 कट गया। उसके बाद ये 10 बचा हुआ, 10 के साथ 2 से 2 5 ज़ा 10, और ये 2 से 2 3 ज़ा 6, ये पूरा इंटू कर दिया। देखो ये राफ में किया, थोड़ा सा राफ हम किया, देख लो तुम लोग, ये पहले 107 108 राफ करो 2 ठो करके ये आ जाएगा, और उसका संग फिर 3 इंटू आ जाएगा, 3 का उसका संग 3 इंटू करके ये आ जाएगा। तो क्या आया 3 4 6 6 8 बाई है 5, ये 5 नीचे में है 5, ये दोनों डिवाइड करने के बाद, डिवाइड भी मैं कर दिया ये राफ में, तो डिवाइड करने के बाद ये क्या हुआ, देखो ये 6 9 6 3, ये 6 5 ज़ा 13 4 6 40, यह है 5 9 ज़ा 45, ये 1 और 6 5 3 ज़ा 15, और 1 और 8 5 3 ज़ा 15 और 3, और पॉइंट के बाद 0 आ गया, हाँ, तो 6 5 ज़ा 30, तो पॉइंट के बाद एक ठो नंबर से हो जाएगा, तब एक ठो 0 आ जाएगा, तो हुआ 6933.60। तो P चाहिए, इसीलिए मैं क्या किया, देखो I इक्वल A माइनस P रुपीज़, ए का इतना है बैठ गया, और माइनस P का है 6,000, ये करके हुआ, देखो ये दोनों 2 ठो माइनस करके हुआ 933.60, ये आंसर है, ठीक है। तुम लोग के लिए होमवर्क है, थोड़ा सा देख लो, जे तुम लोग के लिए होमवर्क है, 14 की तरह 13 और 12 की तरह 13 और 14 की तरह 15, ये दोनों मैथ वो होमवर्क है। 12 की तरह 13, 14 की तरह 15 होगा, इसीलिए ये होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू।